गरुड़ ध्वज ये आपका नाटक है। इसकी कथा वस्तु ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में उतारने से पहले पहले आप इसको समझिए और फिर इसको उतारिए, क्योंकि ये इतना लॉन्ग है कि ये आपका ये रटा नहीं जाएगा, तो आप इसको पहले अच्छे से समझिए। यह पक्षी पश्चिम लक्ष्मी नारायण द्वारा पंडित लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक गरुड़ ध्वज की कथावस्तु शुंग वंश के शासक सेनापति विक्रमादित्य के शासनकाल और उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। किसके उस पर आधारित है? ये विक्रमादित्य है, सेनापति विक्रमादित्य के उस पर ही आधारित है। इसमें जो कहानी बताई गई है ये विक्रमादित्य की है। गरुड़ ध्वज में प्राचीन भारत के स्वरूप का चरित्र चित्रण किया गया, ओनली चित्रण किया गया है। प्राचीन भारत के स्वरूप का चित्रण किया गया है। तो आप इसमें लिखेंगे गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु या सारांश। आप एग्जाम में इसमें इसके 3 अंक है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। पहले आप प्रथम अंक पे लिखना। प्रथम अंक में लिखना है नाटक के प्रथम अंक की घटना राजधानी विदिशा में घटित होती है। किस में घटित होती है? आपको मेन याद रखना है, जैसे कि ऐसा याद रखना है घटना राजधानी विदिशा, एक राजधानी जो है वहाँ कहाँ पर घटित होती है? विदिशा में। और आपको याद आ जाएगा कि प्रथम नाटक का जो प्रथम अंक की घटना है वो किस पर आधारित है? ये कौन सी घटना पहले हुई है? राजधानी विदिशा में घटित होती है। फिर जिसमें वंश और राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले आचार्य विक्रमादित्य का चरित्र उजागर हुआ है। जिसमें किसका चरित्र उजागर हुआ है? किसके बारे में इसमें बताया गया है? इसका नायक कौन है? वो है विक्रमादित्य, जो क्या करता है? जिसमें वंश और राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले अपना आप को त्याग करते हैं। किसके लिए? राष्ट्र के लिए और वंश के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए विक्रमादित्य का चरित्र उजागर हुआ है। शुंग वंश के पुष्य मित्र सम्राट के आक्रमणीय हो जाने के बाद शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? विक्रमादित्य शासन अपने हाथ में ले लेते हैं पुष्य सम्राट के आक्रमणीय होने पर। और महाराज शब्द का संबोधन अपने लिए आग्रह और घृणित घोषित कर देते हैं। मतलब वो ये कह देते हैं कि उन्हें कोई भी राजा ना बुलाए, तो वो इस शब्द के लिए मना कर देते हैं कि आग्रह कर देते हैं, मतलब वो मना कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। आग्रह करने के लिए घृणित घोषित कर देते हैं। लिखना है विक्रम मित्र भी उसी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। राज्य कर्मचारियों पारस्परिक परिहास के बीच पुष्कर नामक कर्मचारी के मुख से, जो पुष्कर नामक कर्मचारी उसके मुख से धोखे से क्या निकला जाता है? महाराज। मुख से महाराज शब्द निकल जाता है, जिसके लिए वे अत्यंत भयभीत हो जाता है। और जिसके लिए वो अत्यंत भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि मुझे इसके लिए कोई सजा ना मिल जाए। तो जिसके लिए वह अत्यंत भयभीत मतलब बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है। मल्यवती तथा काशी राची कन्या वासंती, जिनका उद्धार विक्रम मित्र के सैनिकों ने किया है, आती है और उसके संकट मुक्ति का आश्वासन देती है। मल्यवती पुष्कर को कमल लाने के बहाने बाहर भेज देती है। वसंती को विश्वास नहीं है कि पुष्कर दंड से बच जाएगा, क्योंकि उसे विक्रम मित्र की न्यायप्रियता और दंड निश्चय की भलीभांति जानकारी है। किसको भलीभांति जानकारी है? वासंती को विश्वास नहीं है कि पुष्कर दंड से बच जाएगा, क्योंकि उसे विक्रम मित्र के न्यायप्रियता और दंड निश्चय की भलीभांति जानकारी है। फिर लिखेगा शुंग वंश के कुमार सेनानी देवभूति श्रेष्ठी की कुमारी कन्या कौमुदी का विवाह मंडप से ही अपहरण कर लेता है। मंडप से ही मतलब उसे उठा लेता है। इस समाचार से विक्रम मित्र अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, बहुत चौंक जाते हैं। इसे वे राज्य का अपमान मानते हैं, और वे इस बात को क्या मानते हैं कि इससे राज्य का अपमान मानते हैं, बहुत ही नीच हरकत है ये, तो वह अपमान मानते हैं। विक्रम मित्र देवभूति को कौमुदी समेत पकड़ लाने के लिए आदेश देते हैं। मल्यवती का झुकाव कुमार विषमशील की ओर है, और वसंती अपने जीवन से निराश है। वे आत्महत्या द्वारा इस जीवन को समाप्त कर देना चाहती है। आत्महत्या से क्या करना चाहती है? वो चाहती है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो मुझे इस चीज़ की कोई गिल्ट या बुरा नहीं लगेगा, तो वो आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती है। कालिदास की रचनाओं और उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर वह मुग्ध है।
फिर आता है इसका द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में क्या क्या लिखना है आपके? नाटक के द्वितीय अंक में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया है। द्वितीय अंक में किस पर ज्यादा जोर दिया गया है? राष्ट्रीय एकता पर, कि जो राष्ट्र वो एकता के साथ रहे, हिंदू मुस्लिम ना हो, सब एकजुट होकर रहे। शुंग शुंग साम्राज्य पूर्व प्रदेश तक फैला है। उसके पश्चिमी यवन शासक उसकी जिसकी राजधानी तक्षशिला है, उसका शासक अंतलिखित, उसके शासक का क्या नाम है? अंतलिखित है। दोनों राज्यों को सीमा के सैनिकों में परस्पर कुछ विवाद हो जाता है। इसमें यवन शासक अल्लिखित और उसका मंत्री हलोदर दोनों आतंकित और क्षुब्ध हो जाते हैं। हलोदर भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत ही आस्था रखते हैं और वे श्री कृष्ण को मानते हैं और श्री कृष्ण के भक्त हैं। फिर आपको लिखना है विदिशा में विक्रम मित्र से हलोदर की मैत्री वार्ता होती है। हलोदर की मैत्री से वार्ता होती है। हलोदर प्रजा के हित की सारी शर्तों को मानते हुए विदिशा में शांति का स्तंभ स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे विक्रमादित्य मान लेते हैं। एकांत पाकर वसंती कालिदास को विजय कार्तिक के संबोधन कर माला पहनाकर उनका स्वागत करती है और बिना किसी रक्तपात के विजय प्राप्ति के लिए प्रसन्नता व्यक्त करती है। इसी बीच विक्रमादित्य पहुंच जाते हैं। वसंती और कालिदास सहम जाते हैं। विक्रमादित्य वसंती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी आ रहे हैं और वे तुम्हें काशी लेकर जाएंगे। वसंती आचार्य के पास ही रहने की इच्छा व्यक्त करती है। दूसरी ओर कालिदास भी जाना नहीं चाहते। वे कुमार विषमशील का राजकवि अतरंग सखा बनकर रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। फिर आता है इसका तीसरा अंक में आपको लिखना है तीसरे अंक की घटना अवंती में होती है। इसमें भारत के अनेक वीर सेनानी शक शत्रुओं को पराजित करते हैं। सफलता का श्रेय विक्रमादित्य को है। उनके प्रभाव से अनेक महारथी इस अभियान में सम्मिलित होते हैं। 80 वर्षीय व्रत विक्रमादित्य को कुमार विषमशील की सफलता से अतीव प्रसन्नता होती है। वे प्रजा का पालन भार विषमशील पर छोड़ देता है। देवभूति अपना अपराध स्वीकार करता है। मल्यवती का विवाह कुमार विषमशील से तथा वसंती का विवाह कालिदास से संपन्न होता है। विषमशील का नाम विक्रमादित्य रखा जाता है। साकेत और पाटलिपुत्र भी अवंती के अधिकार में आ जाता है। अवंती के इस उदार पर नए विक्रम संवत का परिवर्तन होता है। यहाँ ये कंप्लीट हो गई है हमारा चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हिंदी में तो आप हमें बता सकते हैं।